सबसे पहले हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ। आज हम हाई डायमेंशनल मैथमेटिक्स और वेदांतिक थॉट की तुलना करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर होगा। पहला होगा कि एक्सियम से स्पेस कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, और इसको हम एक सिंपल कार मॉडल को कंप्यूटर में बनाने के लिए जो एक्सियम चाहिए, स्पेस चाहिए, उसका हम थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम वेदांतिक थॉट को लेंगे। वेदांतिक थॉट में कैसे ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, भगवत गीता क्या कहती है, भगवत गीता से कैसे फील्ड ऑफ ब्रह्मन बन रहा है, और कैसे हम उसको ब्रह्मन को टेंसर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अर्थात दूसरे पार्ट में मुख्यतः ब्रह्मन के बारे में हम बताएंगे। और तीसरा पार्ट है ये ब्रह्म की लीला है, सब ब्रह्म की लीला है। तो ये लीला किस प्रकार की है, इसको हम मैथमेटिक्स से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस लीला में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है मृत्यु। तो मृत्यु क्या है, क्यों जरूरी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में डिस्कस करेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है। अंत में हम जीवन के उद्देश्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। पहले हमें समझना है कि हायर और लोअर डायमेंशन से हमारा क्या तात्पर्य है, और एक्सियम से स्पेस कैसे बनाते हैं, क्यों जरूरी है, प्रोजेक्शन क्या है, और कंप्यूटर में प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, उसके एक्सियम्स क्या है, और हम रूल्स और लॉस कैसे बनाते हैं, फिर हम प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट पे शुरू में हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। हमने सबसे नीचे दिखाया मैथमेटिकल मॉडल, उसके ऊपर साइंटिफिक लॉज, फिर मैटर, फिर लिविंग बीइंग, फिर सच्चिदानंद। अब हम इसमें एक बड़ा एरो दिखा रहे हैं, जैसे ये बड़े एरो ये दिखा रहे हैं कि हम ऊपर से नीचे तक हम बड़ी आसानी से आ जा रहे हैं। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे ये एरो हो गया, तो हमें कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे कि मैथमेटिकल मॉडल अगर हमारे पास है और हम साइंटिफिक लॉस को समझना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ को ऑब्जर्व किया गया। थर्मोडायनेमिक्स लॉज में देखा गया कि जो हीट है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। तो इसको किसी मैथमेटिकल मॉडल से प्रूव नहीं किया गया, इसको ऑब्जर्व किया गया। न्यूटन्स लॉ को ऑब्जर्व किया गया। तो इस प्रकार साइंटिफिक लॉज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, सारी इक्वेशंस को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, साइंटिफिक लॉज हमारे पास सारे हैं, लेकिन हम इनकी मदद से ये प्रूव नहीं कर सकते कि मैटर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मैटर को भी हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने लिखा है ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर। इसके ऊपर हम जब जाते हैं, अगर हमारे पास मैटर भी है, अगर हम मून जैसी जगह चले गए जहां मैटर है, लेकिन अगर लिविंग बीइंग नहीं है, तो हम लिविंग बीइंग को प्रूव नहीं कर सकते। लिविंग बीइंग को भी हमने ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब हो रहा है कि हम जब हम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद ही हम ऊपर जा पा रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे कि अगर हम 3 डायमेंशनल वेक्टर को ले लें, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर से हम 2 डायमेंशनल वेक्टर में आसानी से आ जाएंगे, लेकिन 2 डायमेंशनल वेक्टर से 3 डायमेंशनल वेक्टर में हम नहीं जा सकते, जब हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हम लिविंग बीइंग हैं, हम लिविंग बीइंग हैं, और लिविंग बीइंग से हमें ऊपर जाना है सच्चित आनंद ब्रह्म में। यहां पर जाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है। आंख, नाक, कान, ये सब की अपनी सीमाएं हैं, और ये उसके ऊपर नहीं जा सकते।
तो हम इसके ऊपर जाने के लिए कैसे जाएंगे, हम एक्सियम्स को यूज करेंगे। ये एक्सियोमेटिक मेथड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्सियम्स को यूज करना। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्सियम से हम हायर डायमेंशन को समझ सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर v है, ये हमने लिख दिया 2i + 3j + 4k, ये कुछ लिख दिया। अब हम इससे हायर डायमेंशन में जाना है, तो हायर डायमेंशन में कैसे जाएंगे? हम ऐसे नहीं कह सकते कि 5l, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। हम एक्सियम्स लेते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं और उसके बाद हम हायर डायमेंशन में जाते हैं। इसी तरह एक सिंपल एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉर्म लीनियर स्पेस। ये नॉर्म जो बेसिकली जो लेंथ है, 3 डायमेंशन में तो हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं, लेकिन जब हायर डायमेंशन जाते हैं तो हम नॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब ये नॉर्म का कॉन्सेप्ट एक्सियम से बनता है। हम हायर डायमेंशन में जाना है, हमें एक्सियम्स यूज करना है। तो ये एक्सियम्स क्या है? एक्सियम बहुत सिंपल सी चीजें होती है। जैसे ये कहता है कि नॉर्म ऑफ v इज ग्रेटर देन 0, always positive, or if norm of v is 0 if and only if v is 0, फंक्शन 0 है या वेक्टर 0 है, मैट्रिक्स 0 है, तो वो v 0। थर्ड एक्सियम कहता है kv, नॉर्म ऑफ kv इज इक्वल टू mod k मल्टीप्लाइड बाय नॉर्म ऑफ v। यानी कि अगर हम किसी की लेंथ अगर 5 मीटर है तो हम 1 मीटर को 5 बार भी नापेंगे तो भी, या तो हम उस मीटर स्केल को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें फिर नापें, या फिर 1 मीटर नाप करके उसको 5 बार नापते जाए, तो रिजल्ट एक ही है। बहुत सिंपल सा, ऑब्वियस सा है। इसी तरह ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो कहती है कि दो साइड्स का सम, किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम u, नॉर्म ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस v, मींस थर्ड साइड। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी एक्सियम्स है। और ये इंटरेस्टिंगली जब हायर डायमेंशन में आपको लेंथ का कॉन्सेप्ट लेना है या नापना है तो उसको हमें ये यूज करना पड़ेगा। किसी भी नॉर्म को डिफाइन करेंगे तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये लेंथ का कुछ आइडिया दे रहा है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो हम एक्सियम्स यूज कर रहे हैं वो हायर डायमेंशन के लिए भी एप्लीकेबल हो रही है। नॉर्मल तो हो ही रही है, हायर डायमेंशन के लिए भी एप्लीकेबल हो रही है। इसी तरह जब हम एंगल का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसके लिए हम इनर प्रोडक्ट स्पेस यूज करते हैं, इससे हमें एंगल का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। ये भी एक्सियम्स हैं, यहाँ पर ये सभी एक्सियम्स हैं। और नॉर्म, इनर प्रोडक्ट, वेक्टर स्पेस से हम हिल्बर्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हिल्बर्ट स्पेस जनरलाइज कह सकते हैं यूक्लिडियन स्पेस है और इसका बहुत यूज है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है हायर डायमेंशन कॉन्सेप्ट का। और इस हायर डायमेंशन कॉन्सेप्ट को हम ब्रह्म को समझने में यहां पर यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रोजेक्शन का। तो प्रोजेक्शन से क्या मतलब? मान लीजिए कि एक कोई कर्व है या आप सिग्नल ले लीजिए, है ना। अब इस सिग्नल को हम इस लाइन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस सिग्नल को, तो हमें क्या मिल रहा है? एक ब्लू कलर की लाइन मिल रही है। तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। अब अगर हमने इस लाइन को रोटेट कर दिया, इस लाइन को रोटेट कर दिया तो हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है वो थोड़ी चेंज होगी। फिर हमने कुछ रोटेट किया तो ब्लू कलर का जो लाइन है, प्रोजेक्शन है, वो फिर चेंज हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम बहुत सारे प्रोजेक्शंस लें लाइन को रोटेट कर करके, और अगर हमारे पास एक्चुअल कर्व नहीं मालूम है या सिग्नल नहीं मालूम है, तो भी हम कुछ आइडिया ले सकते हैं कि सिग्नल किस प्रकार होगा। यही हो रहा है जब ब्रह्म हम में प्रोजेक्ट हो रहा है, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, इंसानों में जो ब्रह्म प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हम उसके प्रोजेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि ब्रह्म को हम समझ सकें। अब यहां पर हम आते हैं कैसे हम हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में प्रोजेक्शन करते हैं। तो
फिर से हम अपने बेसिक फिगर में जाएंगे कि हम लिविंग बीइंग हैं और हम प्रोजेक्शन किसका कर रहे हैं, मैटर का। कार एक मैटर है ना, कार एक मैटर हो गई और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल या कंप्यूटर में, यानी कि लिविंग बीइंग प्रोजेक्ट कर रहा है मैटर को मैथमेटिकल मॉडल में। तो कैसे करते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हमने कुछ एक्सियम्स बनाए, जैसे कि एक्सियम्स है एक बाउंडेडनेस का एक सिंपल सा है ये कि उसकी बाउंड्री है, वो इनफाइनाइट नहीं है। बाउंड्री एंड इंटीरियर, किसी भी सॉलिड में उसकी बाउंड्री भी होती है, उसकी इंटीरियर भी होती है। तो ये बड़ा ऑब्वियस है, कोई भी सॉलिड आप देखिएगा भाई उसकी सतह भी होगी, उसके अंदर भी होगा कुछ, तो बाउंड्री इंटीरियर दोनों। इस तरह से हमने कुछ एक्सियम्स बना लिए। ये एक सॉलिड मॉडल बनाने के लिए एक स्पेस क्रिएट कर देगा, टोपोलॉजिकल स्पेस, ये एक्सियम्स। ये दूसरे एक्सियम्स हैं जो अलग फॉर्मूला दिया कि किसी भी पॉलीहेड्रल ऑब्जेक्ट में कुछ रिलेशन होता है, फेस, एज, वर्टेक्स, लूप, बॉडी, जीनस में रिलेशन होता है, इसको आयलर ने दिया था। ये कभी वायलेट नहीं होगा। तो अब हमने चाहे इसको ले लिया या इसको ले लिया, हमने एक एक्सियम से स्पेस क्रिएट किया, यानी एक स्पेस हमें बनाना है जो इसको वायलेट नहीं करेगा। अब हमने कुछ रूल्स बना दिए या नियम बना दिए, जैसे MEP, मेक एज वर्टेक्स। तो अगर हम एज देखेंगे तो -1 होगा, वर्टेक्स देखेंगे 1 होगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 0 लेफ्ट साइड 0 राइट साइड। तो ये रूल को ये वायलेट नहीं करता। इसी तरह से मेक बॉडी फेस एज वर्टेक्स, ये भी रूल को वायलेट नहीं कर रहा है। तो हमने रूल्स बना दिया जो इस फॉर्मूले को, एक्सियम को वायलेट नहीं करेगा। इसी तरह से एक कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री मॉडल दूसरा मेथड होता है, उसमें हम लोग बूलियन ऑपरेशंस नॉर्मल रहता है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और चेंज इस प्रकार करते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये वायलेट नहीं होते, बहुत माइनर चेंज कर देते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि हमने क्या किया है, हमने सॉलिड लिया है। अब सॉलिड को तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन में प्रोजेक्ट करना है, तो कंप्यूटर स्क्रीन में तो आप लोहा और कांच ये सब नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। उसके लिए आपने क्या किया, स्क्रीन के लिए टोपोलॉजिकल स्पेस बनाया, एक्सियम्स बनाए और उसके बाद उसके रूल्स बनाए। रूल्स किससे, उस सॉलिड को हमने बना दिया। लाइफ में कुछ वैसा ही हो रहा है, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे रूल्स हैं, लॉज हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, थर्मोडायनेमिक्स लॉ हो गया, बहुत सारे लॉज होंगे जो हमें नहीं मालूम है। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम उन लॉज को वायलेट नहीं कर पाते। अगर हम वायलेट कर देंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो क्योंकि हम एक स्पेस में हैं, हम रूल्स के अंतर्गत ही हैं। हमें स्पेस का बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ आइडिया है जो हमारे वेदांत में मिल जाएगा। एक बेसिक आइडिया जो नेसेसरी आइडिया है वो मिल जाएगा, स्पेस का कॉन्सेप्ट का मिल जाएगा। अब दूसरा पार्ट आता है कि जो प्रोजेक्शन है, हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ब्रह्म का प्रोजेक्शन है, वो क्या है, कैसे है, ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म से हम फील्ड कैसे बन रही है, भगवत गीता क्या कह रहा है, और हम इस शरीर को कैसे मैथमेटिकल स्पेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम ब्रह्म को टेंसर से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शंकराचार्य का ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, आई रिवील इन माई ओन सेल्फ, आई एम ऑफ द नेचर ऑफ इंडिविजुअल ब्लिस, आई एम द वेरी सेल्फ इंडेस्ट्रक्टिबल एंड चेंजलेस। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने ये कॉन्सेप्ट दिया, शुद्ध चैतन्य रूपो हम आत्म रामो हमें उच्च, अखंडानंद रूपो हम हमें वाहम। अब भगवत गीता में क्या लिखा है, ये 4थे अध्याय का 24वां श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मा अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। Brahman is the instrument to offer with. The Brahman is the food offering. By the Brahman it is offered into the Brahman fire. The Brahman alone is to be reached.
who meditates on him while performing all his works. तो अब यहाँ पर सब कुछ ब्रह्म ही है। फूड ऑफर हो रहा है वो भी ब्रह्म है, फायर भी ब्रह्म है, और जो पर्सन में उस ब्रह्म को कर रहा है वो भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और अल्टीमेटली वो ब्रह्म में ही मिलेगा। तो सब कुछ ब्रह्म है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? मैथमेटिकली समझने के लिए यहाँ पर हम फील्ड का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे रियल नंबर एक फील्ड बनाती है, तो रियल नंबर में अगर आपने ले लिया फील्ड में, तो कुछ भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये एक फील्ड हो गई। तो उसी प्रकार ब्रह्म भी एक फील्ड बना रहा है। अब सेट क्या है? सेट कोई भी रैंडमली अगर हमने कुछ नंबर्स ले लिए तो वो सेट बना देगा। लेकिन अगर हम उसमें कुछ इक्वेशंस है, उस सेट की कुछ एक्सियम्स हैं, तो हम कहते हैं ये स्पेस बना रहे हैं। तो स्पेस और सेट में फर्क क्या है? सेट कुछ रैंडम नंबर हो सकते हैं, स्पेस में एक वेरी वेल डिफाइंड इक्वेशन होती है, एक्सियम्स होते हैं। हम लोग स्पेस बना रहे हैं, सब हम लोग कहते हैं पंच तत्वों से बना है। तो ये सब फील्ड हो गई, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, स्काई, ब्रह्मन की अलग अलग प्रकार की फील्ड हो गई, और हम उस फील्ड से एक स्पेस बन रहे हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है कि फिर से उस कॉन्सेप्ट को ले आते हैं कि ये सब चीजें जो हैं सच्चित आनंद ब्रह्म के प्रोजेक्शन ही हैं। मतलब उसके अलग अलग प्रोजेक्शन हैं, और इन प्रोजेक्शन को अगर हम ठीक से समझेंगे तो ब्रह्म को समझ सकते हैं। कुछ हायर डायमेंशन प्रोजेक्शन है, लिविंग बीइंग जैसे मैटर उससे नीचे का प्रोजेक्शन है, साइंटिफिक लॉ उससे नीचे का प्रोजेक्शन है, मैथमेटिकल मॉडल उससे नीचे का प्रोजेक्शन है। अब हम ब्रह्म को टेंसर से रिप्रेजेंट करेंगे। टेंसर क्या है? मान लीजिए एक सिंपल वेक्टर है, और वेक्टर को हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या दूसरे ढंग से देखें तो हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आई जे के हमारे बेसिस फंक्शन हो गए और बेसिस वेक्टर हो गए, आई डैश डी जे डैश के डैश दूसरे बेसिस वेक्टर हो गए। तो एक वेक्टर को हम कई ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह अगर एक सिंपल एग्जांपल्स लेंगे तो हम ब्रह्म को हम बहुत से स्पेस में अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ब्रह्म पूरा प्रोजेक्ट नहीं होता, ब्रह्म का एक पार्ट ही प्रोजेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम वेक्टर वी लिया तो हमने कुछ उसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट केवल कंसिडर कर रहे हैं। तो ब्रह्म अगर पूरा है तो हम उसके किसी एक डायमेंशन में ही या कुछ डायमेंशन प्रोजेक्शन से, आई जे में हुआ है, के में नहीं है, इस तरह से हाई डायमेंशन में चले आएंगे। वेक्टर जैसे रैंक 1 टेंसर है, हाई डायमेंशन में चले गए तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्शंस आने लगे, आई ए डैश, आई जे डैश एक्सेट्रा। तो अब जब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है तो हम जनरली टेंसर का यूज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेस के केस में, स्ट्रेस के केस में हम लोग उसको एक मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया है कि एक मैट्रिक्स से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज फिजिकली उसको नहीं हम रिप्रेजेंट कर सकते। फिजिकली तो ये एक सिंपल सा केस है जो कुछ हद तक कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स केस में हम नहीं कर सकते। अब हम और कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। अगर हम मान लीजिए कि उसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, I1, I2, I3, I3 तक ही नहीं बल्कि IN तक है, तब अगर हम सेकंड रैंक टेंसर ही ले रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको और ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज की हम सेकंड रैंक की जगह हायर रैंक टेंसर भी बना सकते हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बन रहा है पूरा कंप्लीट टेंसर का, अगर देखा जाए, जो फिजिकली नहीं बन सकता। फिजिकली आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते किसी ऑब्जेक्ट से या किसी चीज से। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेंसर का कॉन्सेप्ट बना देंगे जिसको इस तरह से हम कह सकते हैं। सिंपल केस को तो हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स को इस तरह से कर दिया। और मान लीजिए इसका कुछ प्रोजेक्शन लेना है तो मान लीजिए टी अल्फा बीटा ले लिया, एक सिंपल प्रोजेक्शन ले लिया। क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को
टेंसर से एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए ब्रह्म को हम टेंसर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये जो टेंसर है वो सभी में प्रोजेक्ट हो रहा है, मैटर में भी है, वायरस, बैक्टीरिया में, प्लांट, इंसेक्ट, एनिमल। तो इनकी जो डायमेंशंस है वो कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे मैटर में इसका डायमेंशन बहुत कम है तो इसकी एक्टिविटी बहुत कम है। ह्यूमन में इसका प्रोजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। जो और ज़्यादा साधु संत होते हैं उनका प्रोजेक्शन और ज़्यादा हायर लेवल पे होता है, उनके डायमेंशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया कि किस तरह से हम उसके स्पेस को बढ़ रहा है या बढ़ा सकते हैं या बढ़ता है, मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन में भी हमने बहुत से लेवल को दिखाया है यहाँ पर, ह्यूमन में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म कर क्या रहा है। ठीक है, ब्रह्म एक टेंसर कह दिया, ब्रह्म कर क्या रहा है। तो इसमें हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं इस जीवन में। और अगर हम देखें, हम पूरा सभी जीव जंतुओं में वो चार ही चीजें चाहते हैं। वो सुख चाहते हैं और सुख उनका जो है चार ही चीजों में, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, सिर्फ चार चीजों में। और मनुष्य में भी चार ही चीजों में सुख है अधिकांश लोगों के लिए, लगभग सभी के लिए। सत्य की खोज तो बहुत कम लोग करते हैं। अधिकांश लोग को अगर ये चार चीजें मिलती रहे, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, चार चीजें होती रहे, तो वो लोग सुखी रहते हैं। वो ज्यादा कुछ सोचना पसंद नहीं करते। तो सभी जीव जंतु, मनुष्य इसी में लगे रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि हम कैसे कह सकते हैं कि सब में चेतना होती है, जैसे हम मैटर में भी चेतना की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने लिया है कि ये जो पूरी लीला है उसमें एक ही चीज हो रही है कि सभी जो है अपने से हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब मैंने इसका उदाहरण लिया है, इसको थॉट एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड बॉक्स ले लिया और उसमें सिर्फ मिट्टी है, पानी है और लाइट का भी अरेंजमेंट है, हवा, ऑक्सीजन भी है। एक में हमने बीज डाल दिया, यहाँ पे हमने बीज डाल दिया, और दूसरे में बीज नहीं डाला है। तो जिसमें हमने बीज डाल दिया है वहां पे तो एक पौधा आ जाएगा, फूल भी आ जाएंगे। लेकिन जहां पर बीज नहीं है वहां पर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मिट्टी की चेतना है वो बीज की जो हायर लेवल की चेतना है उससे आकर्षित होकर के कुछ एक सुंदर सा फूल बना रही है, कुछ रचना कर रही है, एक ऑर्डर बना रही है, क्रिएशन कर रही है। तो हम कहते हैं जब डिसऑर्डर रिड्यूस हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि उसकी इंट्रोपी रिड्यूस हो रही है। इंट्रोपी बढ़ने का मतलब हो गया कि इंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ रहा है। अगर इंट्रोपी घट रही है इसका मतलब डिसऑर्डर घट रहा है। तो पूरे सिस्टम में अगर कहीं डिसऑर्डर कम हो रहा है, जो कि हमेशा दिखाई पड़ता है, जो नई नई चीजें क्रिएट होती रहती हैं उनमें एक तरह का डिसऑर्डर कम होता है, यानी कि इंट्रोपी रिड्यूस होती है। और इंट्रोपी रिड्यूस होने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो हायर चेतना के साथ जुड़ती है। यही इस खेल में हो रहा है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है कि बच्चे हैं, वो बात करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन जब माँ आती है उनको समझाती है तो उनका जो है डिसऑर्डर कम होता है, एंट्रोपी कम होती है, वो प्रॉपर वे में बिहेव करने लग जाते हैं, वो कुछ अच्छा सृजन करने लग जाते हैं। और भगवद गीता भी यही कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever and wherever there is a decline in the dharma or descendant of Bharat and a predominant rise of adharma, at that time I descend myself. तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि जो अधर्म फैलता है, अधर्म फैलने का मतलब हो गया कि इंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। तो भगवान आते हैं। भगवान आने का मतलब एक बहुत उच्च स्तर की चेतना आती है और फिर चीजों को व्यवस्थित करके चली जाती है। अब ये चेतना कर क्या रही है, ये ब्रह्म चाहते क्या है? तो इसमें लिखा है द ब्रह्मन इज नॉट एक्टिंग टू अचीव समथिंग। ब्रह्म सूत्र से
दिया है हमने, ब्रह्मन इज नॉट एक्टिंग टू, ब्रह्म कंप्लीट है, उसको कुछ पाना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चाहता है कि हम उसकी पूजा करें या कुछ करें, ऐसा नहीं है। पूजा क्यों करते हैं वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन यहां पर ब्रह्म का कोई पर्पस नहीं है, वो बस वो अपने आप में कंप्लीट है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। What is seen in the word that is creation is a mere pastime, वो एक खेल है, पास टाइम है, जो भी ब्रह्म की। तो जैसे हम लोग शतरंज खेल रहे हैं, बस शतरंज खेल रहे हैं, शतरंज खेला, उसके बाद हारे जीते दूसरी बाजी हमने लगा दी, बस हम लोग केवल खेल रहे हैं। तो ब्रह्म के बारे में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रह्म कहते हैं वो सच्चित आनंद ब्रह्म, वो इटर्नल है, वो फुल ऑफ लाइफ है और फुल ऑफ ब्लिस है। और दूसरा कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, उसमें पूरा ज्ञान है, फुल ऑफ नॉलेज है। तो प्रश्न ये है कि जब हम ब्रह्म में सारा ज्ञान है, ब्रह्म में सारा आनंद है, वो सत्य है, उसमें सब वाइब्रेशन है, तो फिर हमें ये गुण क्यों नहीं है, हमें वो सुख क्यों नहीं है, सुख को क्यों ढूंढ रहे हैं, वो ज्ञान क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम प्रोजेक्शन है, ब्रह्म के प्रोजेक्शन है। जैसे आपने एक पेन ले लिया, अब उसका पेन का अगर वो 3 डायमेंशनल वेक्टर ले लिया, वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो थोड़ी ही इंफॉर्मेशन आएगी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, एक्स का प्रोजेक्शन अगर हम ले रहे हैं। तो ब्रह्म के जब हम प्रोजेक्शन है तो हमारे पास केवल थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा सुख है, और हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं, ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, हम भटक रहे हैं कि सुख कहाँ पर है, ब्रह्म बस क्योंकि थोड़ा सुख है, हम ज्यादा सुख को बढ़ाना चाह रहे हैं, यही खेल है। और सुख को बढ़ाने के लिए हम अपने से ऊंचे की चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं। यहां पर हमने दिखाया है कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 3 जो मन और अहंकार है, ये सुख को खोजता है। मन कैसे खोजता है कि जहां भी उसको सुख मिलता है, उसको खाने में, अच्छा म्यूजिक सुनने में मन को सुख मिलता है, उधर जाने की कोशिश करता है। अहंकार अपने आप को बनाने में, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं इस और अच्छा कर चाहिए मुझे, ये सब अहंकार की आवश्यकता होती है। चित्त उसका नेचुरल वाइब्रेशन है, ब्रह्म में एक नेचुरल वाइब्रेशन आ जाता है। और बुद्धि जो है वो मन और अहंकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहां पर हमने मन, बुद्धि, अहंकार को स्प्रिंग और डैम्पर से और मास से प्रेजेंट किया। मन को हमने स्प्रिंग से, क्योंकि वो वाइब्रेट करता रहता है, हमेशा चंचल भी रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। अहंकार मास से, और डैम्पर को बुद्धि, वो शांत करती है, मन और अहंकार को शांत करती है। और चित्त जो है, नॉर्मली ये जो स्प्रिंग, मास, डैम्पर सिस्टम है, इसमें अपना वाइब्रेशन नहीं होता, इसमें जब फोर्स लगता है तभी वाइब्रेशन आता है। तो जब अहंकार में चोट लगती है तो वाइब्रेशन आ जाता है। लेकिन यहां पर हमारे पास कुछ अपनी भी डायनेमिक्स होती है, नेचुरल वाइब्रेशन होता है। और इस नेचुरल वाइब्रेशन के साथ जब हमारे अंदर बहुत से नॉइज आ जाती हैं, बहुत सी इच्छाएं आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं वृत्ति, चित्त वृत्ति निरोधा। उसमें जो नॉइज को जो निकालना होता है, उसी को योग कहते हैं। ये एक बहुत सिंपल मॉडल है मन, बुद्धि, अहंकार का, लेकिन एक्चुअल डायनेमिक्स जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसको ऐसे नहीं है सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम से आप दिखा सकें, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन स्पेस है वो समझने लायक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो सॉल्यूशन स्पेस क्या है, वो जो इक्वेशन है। और यहां पर हम कह रहे हैं जो मन, बुद्धि, अहंकार है, जो मन और अहंकार जो सुख चाहता है और बुद्धि जो उसको सपोर्ट करती है, ये भी एक तरह से एक्सियम्स है। ऐसा नहीं है कि आप बुद्धि को या मस्तिष्क को अगर खोल कर देखेंगे तो आपको मन, बुद्धि, अहंकार मिल जाएगा, ये एक्सियम है, क्योंकि हमने इसको ऑब्जर्व किया है। और हम एक तरह से एक स्पेस बना रहे हैं, इस स्पेस का हम सोल्यूशन कहते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या है कि जो सबसे अच्छा सोल्यूशन मिलता है वो किसमें मिलता है, जब हम तप करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन मिलता है। अब क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है कोई, तो हम मन और अहंकार के लिए तो हम ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, और इसका एक यूनिक सोल्यूशन मिलना मुश्किल होता है क्लासिकल स्पेस में, कह लीजिए।
तो एक ऐसा स्पेस हमारे लिए दिया गया है जो उसमें वीक कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम जो स्पेस यूज करते हैं वो सोबोलेव स्पेस यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, फाइनाइट एलिमेंट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, हमारे पास एक वीक कंटिन्यूटी मिलती है। वीक कंटिन्यूटी का मतलब जैसे हमने जन्म लिया मनुष्य योनि में, उसके बाद अच्छे कर्म किए तो किसी अच्छी योनि में चले गए, बुरे कर्म किए तो बुरी योनि में चले गए, कंटिन्यूटी है। हमारे चेतना में कंटिन्यूटी है, लेकिन ये कंटिन्यूटी इसको वीक कंटिन्यूटी से तुलना कर सकते हैं, सोलर स्पेस की कंटिन्यूटी से तुलना कर सकते हैं। तो जो डेथ है वो बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, बल्कि हमें हमारी इच्छाओं की वजह से एक हमें दूसरा डोमेन मिल जाता है कि ठीक है अब तुम इस डोमेन में जाकर के अपनी इच्छाओं को पूरी करो। हमारी इच्छाएं अगर कुत्ते वाली हैं तो कहेंगे हमें कुत्ते वाला डोमेन मिल जाएगा, कुत्तों जैसी इच्छाएं पूरी करो। तो ये सब चलता रहता है, ये खेल में चलता रहता है। तो मृत्यु जो है, ये तो मृत्यु लोग कहते हैं, वो कुछ सोबोलो स्पेस जैसा है, यहाँ पर हमें वीक कंटिन्यूटी मिलती है। यहाँ पर हमने कुछ एक्सियम्स को लिखा है जो मेरी बुक लॉजिकल फ्रीडम और धर्म में मिल जाएगा। ये धर्म के एक्सियम्स क्या है, धर्म का पर्पस क्या है, क्यों होनी चाहिए धर्म। और इस प्रकार मैं इसको भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग दिया, वो समझने में बहुत मदद हुई। डॉक्टर टी.डी. सिंह का विजन था कि साइंस और धर्म को समझा जाए एक साथ साथ, और प्रभुपाद का संदेश की तातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, जीवन का पर्पस ब्रह्म को जानना ही है।